आज दिल्ली में पीएम मोदी नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी कार्यक्रम में होंगे शामिल। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में कृषि ड्रोन प्रदर्शनी देखेंगे। 1000 नमो ड्रोन महिलाओं को सौंपेंगे। हरियाणा में पीएम मोदी आज द्वारका एक्सप्रेसवे के गुरुग्राम खंड का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 12 बजे 1 लाख करोड़ की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर हरियाणा पुलिस ने गुरुग्राम में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। कई रूट को किया डाइवर्ट। क्लोवर लीफ फ्लाईओवर के इस्तेमाल पर पाबंदी। 12 मार्च को पीएम मोदी 85,000 की रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मध्य रेलवे को एक वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी देंगे। कलबुर्गी से बेंगलुरु के बीच चलेगी ट्रेन। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना का शुभारंभ। कहा बीजेपी अपना वादा पूरा करती है। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार से होगी तेजी से विकास। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के 41 गांव में पीएनजी सुविधा का शुभारंभ करेंगे। साथ ही 178 गांव में कई विकास कार्यों का शाम 4 बजे शुभारंभ करेंगे। दिल्ली में आज शाम 6 बजे होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। सूत्रों के मुताबिक 150 सीटों पर आज तय किए जाएंगे उम्मीदवार। बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आने की संभावना। आज शाम 6 बजे कांग्रेस सीईसी की दूसरी बैठक होगी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, एमपी, गुजरात, बिहार, असम की कई सीटों पर उम्मीदवार तय किए जाएंगे। राहुल बैठक में होंगे शामिल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज पंजाब से लोकसभा अभियान की शुरुआत करेंगे। सुबह मोहाली में समारोह बड़ी रैली को संबोधित करेंगे केजरीवाल। सीएम भगवंत मान भी प्रचार करेंगे। पटना में लालू तेजस्वी की मौजूदगी में एमएलसी चुनाव के लिए आरजेडी से राबड़ी देवी नामांकन दाखिल करेंगी। अब्दुल बारी सिद्दीकी, उर्मिला ठाकुर, सैयद फैसल अली और सीपीआईएमएल की ओर से शशि यादव नामांकन दाखिल करेंगे। यूपी एमएलसी चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी करेंगे नामांकन। बीजेपी 7, एसबी, एक, आरएलडी 1 और अपना दल का भी एक एमएलसी उम्मीदवार पर्चा दाखिल करेगा। यूपी विधान परिषद की 13 सीटों पर हो रहा है चुनाव। जेएमएम के सरफराज अहमद झारखंड से राज्यसभा के लिए महागठबंधन के साझा उम्मीदवार बनाए गए। आज नामांकन दाखिल करेंगे। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए 21 मार्च को मतदान होगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान का बयान। कहा चिराग का गठबंधन सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ है। मैं बिहार के लिए लड़ता रहूंगा। चिराग ने बिहार से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात दोहराई। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी का बयान। कहा पार्टी का उद्देश्य मछुआरों को आरक्षण मिले। आरक्षण पर जहां से मिलेगा ठोस आश्वासन, उसी के साथ करेंगे गठबंधन। चुनाव की कुछ और खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अरविंद केजरीवाल का बयान। कहा लोकसभा चुनाव में धर्म और अधर्म की लड़ाई। हमारे साथ धर्म है, बीजेपी के पास अधर्म। हमारे साथ देशभक्त है और बीजेपी के पास अंधभक्त। केजरीवाल के धर्म अधर्म वाले बयान पर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने किया पलटवार। कहा भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाले धर्म अधर्म की बात कर रहे। चुनाव में आपका होगा सुपड़ा साफ। राजस्थान के चूरू से बीजेपी सांसद राहुल कस्वा लोकसभा चुनाव में टिकट कटने से नाराज। आज राहुल कस्वा कांग्रेस में होंगे शामिल। बीजेपी के लिए बड़ा झटका। आज थामेंगे कांग्रेस का दामन। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। कहा लोकसभा चुनाव में संविधान के रक्षक और भक्षक के बीच की लड़ाई। कहा यूपी में जानबूझकर कराए जाते हैं पेपर लीक, जिससे बेरोजगारों को न मिले नौकरी। चुनाव आयुक्त के इस्तीफे पर आपने उठाए सवाल। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कसा है तंज। कहा अरुण गोयल को बीजेपी ने खुद अपॉइंट किया। फिर ऐसा क्या हुआ जो उनके टेन्योर पूरा करने के पहले ही इस्तीफा लिया गया। कांग्रेस ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे पर उठाए सवाल। कहा क्या उनके और मोदी सरकार के बीच थे मतभेद, तभी कार्यकाल से पहले इस्तीफा दिया। मोदी सरकार जवाब दे। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे पर गरमाई राजनीति। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चुनाव आयुक्त के इस्तीफे पर कांग्रेस पर किया पलटवार। कहा कांग्रेस का काम बयानबाजी करना है, ये इनकी पुरानी आदत। चुनाव आयुक्त इस्तीफे पर सवाल उठा रही कांग्रेस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया। कहा कांग्रेस हर चीज को मुद्दा बनाना चाहती है। देश में शांति न रहे, यही कांग्रेस की कोशिश। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे को लेकर गरमाई सियासत के बीच आज चुनाव आयोग की बड़ी बैठक है। सभी राज्यों के ऑब्जर्वर्स होंगे शामिल। महाराष्ट्र में उद्धव गुट के विधायक रविंद्र वायकर शिवसेना शिंदे गुट में शामिल। सीएम एकनाथ शिंदे ने पार्टी में शामिल कराया। रविंद्र वायकर के खिलाफ 5 स्टार होटल लैंड मामले में चल रही है ईडी जांच।
शिंदे गुट में शामिल होने के बाद विधायक रविंद्र वायकर का बयान, कहा अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए काम करना चाहता हूं, लोगों की बहुत सारी मांगे लंबित हैं, केंद्र और राज्य सरकार अच्छे से कर रही है काम। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में विधायक रविंद्र वायकर का विरोध, शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध, रविंद्र वायकर के बैनर पोस्टर फाड़े, बोर्ड पर पोती कालिक। ममता बनर्जी ने बंगाल में की चुनाव प्रचार की शुरुआत, देखते हैं 9 सेकंड में चुनाव से जुड़ी कुछ और अहम खबरें। टीएमसी ने की लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत, सीएम ममता बनर्जी बोली बंगाल का गर्जन, बीजेपी का विसर्जन, बंगाल में कभी एनआरसी लागू नहीं होने देंगे, बीजेपी को यहां से वापस भेज कर रहेंगे। टीएमसी की रैली में बोले ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी, कहा मोदी की गारंटी मतलब जीरो वारंटी, बंगाल दीदी की गारंटी चाहता है, मोदी की नहीं, जो बांग्ला नहीं बोल पाते उनकी कोई गारंटी नहीं। बंगाल में टीएमसी ने सभी 42 सीटों पर एक साथ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, धीर रंजन चौधरी के खिलाफ बहरामपुर से क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतारा। टीएमसी उम्मीदवारों की लिस्ट पर बोले कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला, कहा टीएमसी इंडिया गठबंधन से अलग नहीं, सीट शेयरिंग एक अलग चीज है, यूसुफ पठान को उम्मीदवार बनाए जाने पर बधाई दी। टीएमसी कैंडिडेट्स की लिस्ट पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, कहा उम्मीदवारों की लिस्ट से ममता ने साबित किया कि नेता और पार्टी को उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी, आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा, दुर्गापुर से कीर्ति आजाद चुनाव लड़ेंगे, कृष्णानगर से महुआ मोइत्रा को दोबारा टिकट। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने टीएमसी पर बोला हमला, कहा एंटी बंगाल पार्टी है टीएमसी, बाहरी कैंडिडेट को चुनाव में उतारा जा रहा, रावण की तरह टीएमसी का दहन होगा। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी का चंद्रबाबू नायडू पर हमला, कहा एनडीए से गठबंधन करने के बावजूद भी टीडीपी के नतीजे जीरो आएंगे, नायडू ने 2014 के अपने घोषणा पत्र को पूरा नहीं किया। बीएसपी ने यूपी की मुरादाबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी किया घोषित, इरफान सैनी को पार्टी ने बनाया उम्मीदवार, नगर पालिका ठाकुरद्वारा से चेयरमैन है इरफान सैनी। और राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, देखिए राजनीति से जुड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया और राजेंद्र यादव समेत कांग्रेस के 9 बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी का बयान, कहा कांग्रेस के प्रति जनता और नेताओं का उठा विश्वास, कांग्रेस ने 60 वर्षों तक देश की जनता को सिर्फ धोखा दिया, इसीलिए बीजेपी में शामिल हो रहे नेता। राजस्थान में पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, बीजेपी में शामिल मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सीपी जोशी की मौजूदगी में शामिल हुए, कहा सशक्त भारत बनाने में रहेगी भूमिका। कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं पर अशोक गहलोत का बयान, कहा जो नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उन्हें कांग्रेस ने पहचान दी, पार्टी में बड़े पदों पर बिठाया, मुश्किल वक्त में छोड़ रहे पार्टी का साथ। राहुल गांधी के युवाओं को 5 गारंटियों पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का तंज, कहा राहुल पर विश्वास कौन करता है, उन्हें गंभीरता से कोई नहीं लेता। पटना में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का बेतुका बयान, बीजेपी में शामिल हो रहे नेताओं पर की टिप्पणी, कहा जिसे कुत्ते ने काटा होगा वही बीजेपी में शामिल होगा। कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया का बयान, कहा अगले 2-3 दिनों में हरियाणा और दिल्ली के उम्मीदवारों का होगा ऐलान, जल्द सूची फाइनल होने की उम्मीद। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा हिमाचल की सभी 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी बीजेपी, बीजेपी सीसी की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर। विदेश यात्रा से आज भारत लौटेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शाम तक पटना लौटने की संभावना। नीतीश इन दिनों इंग्लैंड के लंदन और स्कॉटलैंड की यात्रा पर थे। लोकसभा चुनाव पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर, कहा 15 सालों से ज्यादा तिरुवनंतपुरम के लोगों की सेवा की, जनता को मेरे ऊपर विश्वास है, इसीलिए मुझे मिलेगा जनता का आशीर्वाद। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को लेकर दिया है नया नारा, राजनीति की कुछ और खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, कहा गठबंधन इस समय देश की आवश्यकता है, हमारा मकसद है बीजेपी हटाओ देश बचाओ। हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान, कहा विधायकों के खिलाफ केस दर्ज करना दुर्भाग्यपूर्ण, प्रदेश सरकार को अपनी ही पार्टी के विधायकों पर भरोसा नहीं।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को अपने ही संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में विरोध का सामना करना पड़ा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर वापस जाओ के लगाए नारे। बेगूसराय के बछवाड़ा इलाके का ये मामला। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के अवकाश पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। कहा, ममता कितने दबाव में है ये लोगों को समझना चाहिए। राम भक्तों को अरेस्ट करने वाले आज रामनवमी के अवकाश की घोषणा कर रहे हैं। यूपी के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता पर हमला किया। बोला, ममता ने बंगाल का सर्वनाश किया। सत्ता में रहने का उन्हें अधिकार नहीं, इस्तीफा दे दे, नहीं तो जनता उन्हें हटा देगी। यूपी के प्रयागराज पहुंचे केरल के गवर्नर मोहम्मद आरिफ खान ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, पीएम मोदी पब्लिक इंटरेस्ट में काम करते हैं। उनके कामों को देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा है। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा अयोध्या में राम मंदिर में करेंगे दर्शन। प्राण प्रतिष्ठा के बाद सीएम भजन लाल शर्मा पहली बार पूरी कैबिनेट के साथ पहुंचेंगे अयोध्या। भारत दौरे पर न्यूजीलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर विंस्टन पीटर्स आज अहमदाबाद में नेताओं से करेंगे मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर 13 मार्च तक भारत की यात्रा पर विंस्टन पीटर्स। और 9 सेकेंड न्यूज में अब वक्त है कोर्ट से जुड़ी खबरें जानने का। एनसीपी के चुनाव चिन्ह को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शरद पवार ने चुनाव आयोग के फैसले को दी है चुनौती। अजीत पवार गुट को असली एनसीपी के रूप में मान्यता देने के फैसले का विरोध। पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। संदेश खाली में ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच और सीबीआई को सौंपने के खिलाफ याचिका। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई को ट्रांसफर हुआ था केस। संसद की सुरक्षा में सेंध का मामला। कोर्ट ने सभी आरोपियों को जारी किए नोटिस। आज होगी मामले की सुनवाई। 13 दिसंबर 2023 को संसद की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही हुई। मौलाना तौकीर रजा की आज कोर्ट में पेशी। बरेली कोर्ट ने आईएमसी अध्यक्ष तौकीर रजा को माना था दंगों का मास्टरमाइंड। कोर्ट ने हाजिर न होने पर जारी हो सकता है वारंट। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। लोकसभा से निष्कासन के खिलाफ हुआ मोइत्रा की याचिका। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार। एसबीआई की ओर से चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक की मांगी गई है मोहलत। आप सांसद संजय सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ संजय सिंह की याचिका। गुजरात विश्वविद्यालय के बारे में विवादित टिप्पणी करने का आरोप। और अब अपराध जगत से जुड़ी खबरें देख लेते हैं 9 सेकेंड न्यूज में। संत कबीरनगर में एसबीएसपी की महिला नेता नंदिनी राजभर की हत्या। पार्टी की महिला सभा की प्रदेश महासचिव थी नंदिनी। घर में खून से लथपथ मिला शव, चाकुओं से गोदकर हत्या। संत कबीर नगर की घटना को लेकर लोगों में गुस्सा है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने हंगामा किया। गांव में तनाव का माहौल, भारी फोर्सेस की तैनाती। संत कबीरनगर में पुलिस अधिकारियों के काफी समझाने के बाद शांत हुए लोग। शहर कोतवाल विजेंद्र पटेल सस्पेंड। सीओ और बाकी पुलिसकर्मियों की भूमिका की हो रही है जांच। कुरुक्षेत्र में पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा की कॉलोनी में हुई वारदात। फायरिंग से कॉलोनी में मची दहशत। सीसीटीवी में नजर आ रहे बाइक सवार बदमाश चेहरे को कपड़े से छिपाया। ईडी ने जफर सादिक के खिलाफ पीएमएलए के तहत दर्ज किया मामला। उदयनिधि स्टालिन से भी हो सकती है पूछताछ। ड्रग तस्करी मामले में एनसीबी ने की थी जफर सादिक की गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के मुरैना में हुई सोने की लूट का खुलासा हुआ। 40 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस के हाथ कामयाबी। आरोपियों से अब तक 2 किलो 100 ग्राम सोना रिकवर, हथियार और वाहन भी जब्त। मुरैना में हुई सोने की लूट में पुलिस का दावा। सराफा कारोबारी का ड्राइवर निकला वारदात का मुख्य सूत्रधार। 31 जनवरी को टोंक चिरगांव हाईवे पर दिन दहाड़े हुई थी 1,75,00,000 कीमत की जेवरात की लूट। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर बड़ी खबर है। आज दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है। 14-15 मार्च को मंत्रिमंडल विस्तार संभव है और इसको लेकर दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। तो बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ी खबर है और आज दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है। और 14 और 15 मार्च को मंत्रिमंडल विस्तार संभव है। जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो आप तक पहुंचा रहे हैं प्रकाश, मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, मंत्रिमंडल का विस्तार बिहार में हो सकता है, उसको लेकर दिल्ली में बैठक, क्या जानकारी, क्या अपडेट?
देखिए जय, आज शाम में करीब 4 बजे जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, बीजेपी नेता हैं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, ये दोनों दिल्ली रवाना हो जाएंगे और शाम में 7 बजे के करीब में केंद्रीय जो बीजेपी का नेतृत्व है उसके साथ कोर कमेटी की बैठक होगी, जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार और लोकसभा के सीटों के बंटवारे को लेकर के कौन सीट किसके खाते में जा रहा है और कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, इन तीनों पर बात हो सकती है। जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार की बात है, ये रुका हुआ था और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विदेश दौरे पर थे, तो आज शाम में लौट जाएंगे और आज ही विधान परिषद के लिए जो नामांकन होने हैं वो उसकी आखिरी तारीख है। तो ऐसे में ये संभावना टल गया है कि अब कहीं से कोई चुनाव होगी। तो एक तरफ मंत्रिमंडल विस्तार और दूसरी तरफ जो कैंडिडेट हैं उनके नामों की बात, इन सब पर चर्चा होगी और फिर 14 या 15 मार्च को 14 की शाम या 15 तारीख को होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। और अगर 14 या 15 तक नहीं होता है तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद ही फिर विस्तार होंगे, या इस बार अगर विस्तार होगा तो पूरा विस्तार न करके कुछ मंत्री पद खाली रखे जाएंगे और फिर बाद आगे किया जाएगा। बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका तमाम जानकारी के लिए।